ये सारा का सारा मेला अपने बहनों को और बहन को सौंपा। वो लोग जब यहाँ पे आकर मेला कराने का प्रयास कर रहे थे, मेरे पास उनकी कटी हुई रसीदें हैं सन 2010 तक की। उनको किस तरह से परेशान करके यहाँ से को लखीमपुर को छोड़ना पड़ा, मेले को छोड़ना पड़ा, ये तो वही लोग बता सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति ये है कि इनका ट्रस्ट कहाँ है, बाकी ट्रस्टी कहाँ है, मेंबर्स कहाँ है, ये तो एक बार सारे पत्रकार उनसे पूछे, जनता पूछे। और जहाँ तक ये है कि अगर हमको करोड़ों रुपए देते थे तो इस बार रसीदें उनको काटी गई हैं, तो करोड़ों रुपए उनको मिले होंगे, वो जमा कर। अब मतलब अगर पैसे की ही बात है तो जो बात हमारे ऊपर कह रहे हैं फिर वो उनको मिलते होंगे। और क्या मुझे नहीं समझ में आता कि मैं ना कभी रसीद काटती हूँ, हमारे कर्मचारी काटते हैं, ना किसी दुकानदार से मैं मिलती हूँ। उसके बाद वो केवल नगर पालिका अध्यक्षा कह रहे हैं। तो समझने की बात यह है कि इस डीड के आधार पर वो ज़मीन बिकने ना पाए, नगर पालिका ने एक मुकदमा कर दिया। और क्योंकि मेरी पुष्ट जानकारी है, मैं नाम नहीं लूँगी, कि उसने कहा कि आपको कुछ दिया जाएगा और आप एज ए चेयरमैन कुछ बोलिएगा मत, कोई मुकदमा मत करिएगा। लेकिन मुझे नगर पालिका की चीज़ों का संरक्षण करने के लिए जनता ने बिठाया है। मैं उनको बिकने नहीं दूँगी अपने कार्यकाल में। और इसके लिए जहाँ तक लड़ाई होगी, चाहे यहाँ लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तब तक लड़ाई लड़ूंगी और मैं छोड़ूंगी नहीं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि महवा स्टेट की तरफ से ये ज़मीन 1 महीने के लिए नगर पालिका को सारे प्रबंधन के लिए दी जाती है, जिसकी 25% आय हमें जो मेला कमेटी है उसको देना है, रामलीला कमेटी। और उसके लिए हमने कभी आपत्ति नहीं की। जहाँ तक ये हमारे खेल महोत्सव से कंफ्यूज कर रहे हैं, हमने बार बार बताया कि वो केंद्र सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत अभियान। उसके साथ तहत खेल कूद महोत्सव होगा, कोई तारीख निश्चित नहीं है, उसका फंड भी आया हुआ है, उसमें खेल कूद भी होंगे, स्वच्छता को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी होंगे। और उसके अलावा कोई अगर कुछ खाने पीने की दुकानें बेचना चाहता है या बच्चों के मनोरंजन की, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये अभी कोई तय नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग GIC फील्ड या मेमोरियल हॉल या YD कॉलेज की फील्ड में ही कराएंगे। और हो सकता है हम शासन से डिमांड करें तो हमें पुराना SP बंगला मिल जाए। तो हमें मेले से कोई संबंध नहीं। देखिए, खेल कूद महोत्सव नाम ही अलग है, पता नहीं कैसे वो कंफ्यूज करता है और लोग कंफ्यूज रहते हैं, पढ़े लिखे लोग। दूसरा, हम आपको एक और दिखाना चाहते हैं जिसको हम अभी देंगे नहीं, आप इसको किसी से पता कर लीजिए कि इस तरह की ज़मीन क्या राजा साहब भी नहीं बेच सकते हैं, तो इन्होंने ख़रीदी कैसे।